हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लो की बात स्नेह के साथ में। तो बिना देरी किए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे थे, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का एक चैप्टर है। तो बिना देरी किए प्लीज़ आप भी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बिना देरी किए हम 2 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बता दें कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी और मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी था। अब हम स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे। मैं इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि आपको यूँ टिप्स में स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी याद हो जाए, और एक बार आप इस वीडियो को सुन ले तो बहुत अच्छे से आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख सके। इसको आपको दोबारा पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अच्छे से सुन लेंगे। तो हम स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला स्कूल जो है वो है प्री क्लासिकल स्कूल। इस स्कूल का टाइम पीरियड जो था 17th सेंचुरी था। इनका कहना था जो क्रिमिनल होते हैं वो असली में क्रिमिनल नहीं होते, उनके अंदर भूत प्रेत आत्मा आ जाती है जो इस तरह के अपराध कर लेते हैं। मतलब वो क्रिमिनल नहीं होते, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस आत्मा के ऊपर, वो शैतानी पावर के ऊपर से। तो उस आत्मा को, शैतानी पावर को हटाने के लिए क्या करते थे पुराने जमाने के लोग, बंदे को खूब पिटाई करते थे, भैया निकल जा आत्मा तो इसके शरीर से। तो उसका पनिशमेंट भी हो जाता था, और वो कहते थे कि यह आदमी क्रिमिनल नहीं कर रहा, क्रिमिनल जो कर रहा है वो आत्मा कर रही है, वो शैतानी शक्तियां कर रही है। तो शैतानी को शक्तियों को भगाने के लिए आपको क्या करना है, उस बंदे को खूब पिटो, टॉर्चर दो, गर्म तेल डाल देते थे, कुछ भी कर देते थे। जिस तरह का भी, मतलब हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, जो भी करते थे वो प्री क्लासिकल स्कूल में बताया जाता था कि अपराध जो है आदमी नहीं करता, उसके अंदर शैतानी शक्तियाँ करती है, जिसको शक्तियों को निकालने के लिए आपको उसको टॉर्चर करना पड़ता था। तो ये प्री क्लासिकल स्कूल था। सेकेंड है क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल आया था, प्री क्लासिकल आया था 17th सेंचुरी में, और क्लासिकल स्कूल आया था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में जो क्लासिकल आया था उसको सपोर्ट करने वाले थे बेकारिया। बेकारिया को बहुत इजीली याद हो जाएगा, बेकार और बेकारिया, मैं ऐसे ही कुछ याद करती हूँ। तो जैसा कि प्री क्लासिकल स्कूल मानता था कि जो क्रिमिनल होते हैं वो इविल पावर की वजह से क्राइम करते हैं, लेकिन है ना क्लासिकल स्कूल ने नहीं कहा कि नहीं, ये जो क्राइम करते हैं वो इविल पावर की वजह से नहीं करते हैं। उन्हें वो उनको पता होता है वो क्राइम कर रहे हैं। वो क्रिमिनल जो बनता है वो अपनी मर्जी से बनता है, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये मानना था क्लासिकल स्कूल का। तो क्लासिकल स्कूल क्या करता था कि जो भी क्राइम किया उसको पनिशमेंट देता था। लेकिन ये स्कूल फेल हो गया। स्कूल इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये स्कूल ने डिफरेंस नहीं किया कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सेकेंड टाइम ऑफेंडर है, या किसी खास उसने क्राइम किया है, या उसकी आदत है क्राइम करने की। तो ये सबको इन्होंने डिफाइन नहीं किया। उन्होंने सबको एक ही साथ पनिशमेंट दे दिया है कि चाहे वो एक बार पहला अपराध करता हो या बार बार अपराध कर रहा हो, उन सबको कैटेगरी को मिला दिया और सबको एक जैसा पनिशमेंट दे दिया। इसी वजह से ये क्लासिकल स्कूल जो है वो फेल हो गया। थर्ड आता है न्यू क्लासिकल स्कूल। दो स्कूल कंप्लीट हो गया। पहला था प्री क्लासिकल, फिर सेकंड था क्लासिकल स्कूल। अब थर्ड हम पढ़ते हैं न्यू क्लासिकल स्कूल। न्यू क्लासिकल स्कूल जो था, इसने कहा था कि इसने क्या फोकस किया था कि कोई भी जो क्राइम हो रहा है, वो क्राइम जो हो रहा है वो क्राइम ऐसा नहीं है कि एक न्यू क्लासिकल स्कूल ने फोकस किया था कि जो क्राइम हो रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, वो क्राइम क्यों कर रहा है, उसने फोकस सारी वजह से किया था। क्या उसको साइकोलॉजिकल मेथड रहा होगा, क्या रीज़न रहा होगा, वो जो सिचुएशन रहा होगा क्या रहा होगा, क्या फैक्ट रहा होगा, क्या मेंटल स्टेट रहा होगा, वो प्लान करके क्राइम कर रहा था या अचानक कुछ ऐसी स्थिति आई क्राइम हो गया। तो न्यू क्लासिकल जो स्कूल है ये सब चीज़ के बारे में बताता है, कि ये सब स्टडी करके बताता है कि ये न्यू क्लासिकल स्कूल ने बताया कि वो आखिर क्राइम क्यों किया, इस सब पर उसने ध्यान दिया हुआ है, जो कि क्लासिकल स्कूल में नहीं बताया गया था। क्लासिकल स्कूल ने कहा पनिशमेंट, जो अपराध करते हैं सबको एक जैसा पनिशमेंट कर दिया, लेकिन इसने इस चीज़ पर फोकस किया कि आखिर अपराध करने वाला की वजह क्या थी, उसको परमानेंटली अपराध करता है या उसने किसी किया। न्यू क्लासिकल स्कूल ने अपराध के कैटेगरीज को डिफरेंसेस किया, जैसे कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स को अलग किया, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को अलग किया, जो इंसेन है, जो पागल है, वो पागलपन में अपराध किया उसको अलग किया, जो बच्चे हैं माइनर उसने अपराध किया उसको अलग किया। इसने कैटेगरी अलग अलग कर दिया अपराध का। इसने अच्छा काम किया, इसने अपराध को कैटेगरी अलग अलग कर दिया, कि जो कि सबका मेंटल स्टेट अलग होता है, तो इसने अलग कर दिया, और उसकी पनिशमेंट भी इसने अलग अलग कर दिया। इतना होने के बावजूद भी न्यू क्लासिकल स्कूल फेल इसलिए हो गया जो कि इसने पनिशमेंट तो दे दिया, लेकिन रिफॉर्मेटिव की बात नहीं किया, यानी सुधार का कोई बात नहीं कहा, सजा दे दिया, बात खत्म। लेकिन कोई भी स्कूल वो तभी सक्सेस हो सकता है जब उसमें सुधार की बात की जा रही हो। ये स्कूल भी फेल हो गया। फोर्थ स्कूल आया
पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल को टाइपोलॉजी, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लिया जाता है। पॉजिटिव स्कूल को टाइपोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है और इटालियन स्कूल भी कहा जाता है, जो कि 19वीं सेंचुरी में आया था। ऐसे स्कूल, ये स्कूल ने क्या किया था, पूरा जो स्कूल, जितने भी स्कूल पुराने हम पढ़ते रहे हैं उसका पूरे सिनारियो का ही चेंज कर दिया। इस पॉजिटिव स्कूल को लाने वाले तीन लोग थे, याद रखिएगा इन लोगों को। इन तीनों के अलग अलग अपने वो भी था, अपने सोच भी थी। पहला था लोम्ब्रोसो, सेकेंड थे एनरिको और थर्ड थे गारफोलो। इन तीनों ने अपने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए थे। जैसे अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो ने ये कहा था कि जो क्रिमिनल होता है ना, वो क्रिमिनल पैदाइशी होता है, बाय बोर्न होता है, उनके ब्लड में होता है क्राइम। उन्होंने इसके लिए ना 16 तरीके भी बताए कर, 16 ऐसे कैरेक्टर्स बताए क्रिमिनल्स के, कि जो ना जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उसके तरीके वो अलग ही कैरेक्टर्स के होते हैं। जैसे उसका ठुड्डी छोटा होगा, माथा चपटा होगा, दांत बड़े होंगे, ऐसे 16 कैरेक्टर्स बता दिया और ये क्रिमिनल्स होते हैं। उन्होंने क्या किया कि ऑफेंडर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आप ऐसे कीजिएगा, ऊपर बनाइएगा ऑफेंडर। फर्स्ट कैटेगरी बॉर्न है, जिसको वो बोल रहे हैं कि बाय बॉर्न वो क्रिमिनल होते हैं। सेकेंड इंसेन, जो कि पागल होते हैं, वो क्राइम कर जाते हैं, ठीक है। थर्ड है क्रिमिनलाइज, जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्राइम कर जाते हैं। ये 3 डिवाइड थे जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है। सेकेंड है एनरिको, इसका बी पार्ट है। पॉजिटिव स्कूल का फर्स्ट है लोम्ब्रोसो, दूसरा मैंने बताया था एनरिको, थर्ड है गारोफालो। आप हमने लोम्ब्रोसो पढ़ दिया, जो बता रहा था कि जो बाय बॉर्न क्रिमिनल जो होते हैं बाय बॉर्न होता है, बाय बर्थ होते हैं। एनरिको ने बोला कि भैया, एनरिको ने क्या की थ्योरी को माना ही नहीं, बोला नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बाय बॉर्न कोई क्रिमिनल कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कोई भी क्रिमिनल होता है उसमें कई वजह उसमें समाहित होती है। हो सकता है साइकोलॉजिकल, हो सकता है पॉलिटिकल, हो सकता है इकोनॉमिकल, हो सकता है जोग्राफिकल कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, इमोशंस भी हो सकता है। इसकी वजह से उसने एनरिको ने इस स्कूल को 5 भागों में 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला है बॉन्ड को उसने माना नहीं। पहले आप ऑफेंडर लिखिएगा, उसके नीचे 5 डाल दीजिएगा। ऑफेंडर बॉन्ड को माना ही नहीं लोम्ब्रोसो को थ्योरी। सेकंड है ऑकेशनली नहीं, जो अचानक अपराध कर दिया, अपराधी नहीं है, कर दिया अचानक, कुछ ऐसा सिचुएशन आया, अपराध कर दिया। थर्ड है पैशनेट क्रिमिनल, जिसे क्राइम करने में मजा आता है। चौथा इंसेन, जो पागल होते हैं, जो पता ही नहीं उसने क्या कर दिया। 5वां हैबिचुअल, जिसको एक ही क्राइम को बार बार करता रहता है। तो ये 5 भागों में डिवाइड किया। अब है गारोफालो थ्योरी। इन्होंने लोम्ब्रोसो और एनरिको की थ्योरी को ही बिल्कुल अलग कर दिया। उसने कहा कि भैया वो थ्योरी अलग है, क्राइम सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एक होता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। क्राइम अगेंस्ट पर्सन वो होता है जिसमें दया की भावना नहीं होती है, मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो करता है जिसमें कोई मॉरल वैल्यू नहीं, किसी की संपत्ति उठा के ले लिया। तो उसने क्या किया, गारोफालो ने 5 भागों में इसको डिवाइड किया। आप डालिएगा ऑफेंडर, फर्स्ट डालिएगा एंडेमिक, जिसने मतलब हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ये अपराध कर दिया उसने, तो पहला है एंडेमिक। सेकंड है वायलेंट, जिसे बात में गुस्सा आ जाता है, किसी ने गाली दिया, मारा, उसको पीट डाला, उसने पीट के उसके कुछ हाफ मर्डर कर दिया। तो फर्स्ट है एंडेमिक, सेकंड है वायलेंट, जो लोग जल्दी गुस्सा आता था, जल्दी भड़क जाता है, सेकंड ये हो गया। थर्ड है लेक ऑफ सेंटीमेंट, उनका सेंटीमेंट ही नहीं है, बेचारा कोई सैलरी लेके आ रहा है, उसका सैलरी छीन लिया और सैलरी से मस्ती मारने लगा। उसको ये भी नहीं पता है कि बेचारा वो पैसा कहाँ लेके जाएगा, पॉकेट मार लिया, चोरी कर लिया, तो मतलब लेक ऑफ सेंटीमेंट हो गया। चौथा क्या है, लस्टफुल, जो लोग सेक्सुअल ऑफेंस कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, रेप कर देते हैं। तो इस तरह से 4 भागों में इसने डिवाइड किया। ये था हमारा पॉजिटिव थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट हमें रिपीट कर ली थी थोड़ा। हमारा जो पहला जो स्कूल था, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में प्री क्लासिकल स्कूल था, जिसमें कहा गया था भूत प्रेत बताया गया था, जो कि भूत प्रेत घुस जाता है, इस वजह से मारो पीटो और उसको भूत निकालो, उसको पनिशमेंट भी होगा। सेकेंड है क्लासिकल स्कूल, जिसने कहा था कि नहीं, जो क्राइम हो रहा है वो पूरे होशो हवास में कर रहा है और उसके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं होता है। लेकिन ये स्कूल इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इसने नहीं देखा था कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सेकेंड टाइम ऑफेंडर, सबको एक जैसा पनिशमेंट कर दिया था। थर्ड है न्यू क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल ने डिफाइन किया था कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कौन होता है, सेकेंड टाइम ऑफेंडर कौन है, कौन इंसान कौन है, सबने कैसे किस स्थिति में क्राइम किया, उसको डिवाइड किया, उस हिसाब से पनिशमेंट दिया। लेकिन ये स्कूल इसलिए फेल हो गया क्योंकि रिफॉर्मेटिव की बात नहीं किया। फोर्थ था पॉजिटिव स्कूल, जिसे टाइपोलॉजिकल स्कूल और इटालियन स्कूल भी कहा जाता है। इसको तीन लोग इसके
माने जाते हैं लोम्ब्रोसो, इनरिको और गारोफालोनो। लोम्ब्रोसो ने कहा बाय बर्थ होता है, जो क्रिमिनल होता है वो बाय बर्थ होता है, और उसके 16 कैरेक्टर्स होते हैं जो बाय बर्थ क्रिमिनल्स होते हैं। उसके बाद इनरिको ने बोला कि नहीं, ये लोम्ब्रोसो की जो थ्योरी है बिल्कुल गलत है। बाय बर्थ क्रिमिनल जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल कई रीजनों की वजह से क्राइम होता है। इन्होंने 5 भागों में बांटा, जिनमें से बॉन्ड था, बॉन्ड को उसने एक तरफ रख दिया। सेकंड उसने बोला कि ओकेशनली है, जो क्रिमिनल अचानक किसी सिचुएशन पे क्राइम कर देते हैं। थर्ड इसने पैशनेट बोला, जो कि जिससे क्राइम करने में मजा आता है। चौथा इंसेन है, तो पांचवा जो हैबिचुअल है। ठीक है, ये आपका हो गया गारोफालो की थ्योरी। मैंने आपको बता दिया है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन। सोशोलॉजिकल स्कूल वही जो आसपास आपके किस तरह का समाज है जिसकी वजह से आप सीख लेते हो क्राइम करना, उस वजह से क्राइम करते हो। अब जैसे कि ज़्यादातर आप देखोगे कि बीहड़ के घने जंगलों में ज़्यादातर, मैं बीहड़ का एग्जांपल ज़्यादा देती हूँ, वहाँ डाकू ही ज़्यादा निकलते हैं, वो उस तरह से करते हैं। अच्छा, छठा कारण है जोग्राफिकल। ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जोग्राफिकल स्कूल क्या बताता है कि आपकी जोग्राफी कैसी है। आपको 2 तरह के क्रिमिनल्स वहाँ पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश। कहा जाता है जो ठंडे प्रदेश वाले क्रिमिनल्स, ठंडे प्रदेश में क्राइम कम होता है, वहाँ पे जो क्राइम होता है ज़्यादातर प्रॉपर्टी को लेकर होता है, मर्डर शर्डर नहीं होता। लेकिन जो गर्म प्रदेश वाले हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्राइम होता है, मर्डर होता है, बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये हमारा छठा जोग्राफिकल स्कूल था। 7वां क्लिनिकल स्कूल। इसका मोटिव होता है क्रिमिनल को पनिशमेंट देना नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स को सुधारना, रिफॉर्मेटिव करना होता है। तो ये था हमारा स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने गले ख़राब है में भी मैं कंटिन्यूस बोल के इस वीडियो को आपके लिए पेश कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। इसको भी मैं, जैसे इसको मैंने उंगलियों में याद करवा दिया, इसी तरह थर्ड चैप्टर फैक्टर्स इन वेक्टर थियरीज ऑफ क्राइम्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।